Hello बच्चों, let's read this question. So this question says that truth table for the following circuit given in the figure. ठीक है, आपको देखिए सर्किट गिवन कर रखा है, इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रूथ टेबल बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, इसका की कॉन्सेप्ट आप लॉजिक सर्किट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? लॉजिक गेट्स लिख लीजिए। ठीक है, लॉजिक गेट्स लिख लीजिए। लॉजिक गेट्स देखिए क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स आपके एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं और लॉजिकल रिलेशनशिप बताते हैं, इसलिए लॉजिक गेट्स बोला जाता है इन्हें। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ए एंड है, ये आपका बी एंड है। ठीक है, और यहाँ पर से देखिए आपका ऐसे क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। आगे आगे आपका एक नैंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, ये इनपुट आपका यहाँ से जा रहा है और फाइनल आपका आउटपुट वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं इसको चलिए वैसे कर लेता हूँ, ट्रूथ टेबल बना के, सॉरी ट्रूथ टेबल नहीं, लॉजिक से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए यहाँ से इनपुट ए आ रहा है, यहाँ से बी आ रहा है। तो देखिए इस एंड पर ए आएगा, इस एंड पर कितना आएगा, बी आएगा। ठीक है, ये ए ऊपर जाएगा तो यहाँ से तो ए आ जाएगा। ठीक है, ये कैसा गेट है, देखिए बच्चों पहले ये बताइए, ये आपका और गेट है। और गेट का फंक्शन क्या होता है, ये ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करता है। और गेट क्या करता है, ए प्लस बी करता है। तो इन दोनों को यहाँ से जो आपका आउटपुट निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपका ए प्लस बी। तो देखिए ये जो ये वाला गेट है, दूसरा वाला, ठीक है, इसके इनपुट क्या आ रहा है, एक तो ए आ रहा है, दूसरे एंड पर ए प्लस बी आ रहा है, और ये नैंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है। नैंड गेट का फंक्शन क्या होता है, देखिए नैंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और आगे नॉट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टाइम्स आपका ए प्लस बी। ये तो एंड गेट का ऑपरेशन हो गया। ऊपर से निगेशन लगा हुआ है, तो ये निगेशन, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। क्या आपकी डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या करती है, ये आपका एंड है, डी मॉर्गन्स लॉ फॉर एंड गेट क्या किसके इक्वल होती है, इसको ये और गेट में कन्वर्ट करेगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका ए का बार प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका ए का बार यहाँ से आ रहा है प्लस ए प्लस बी का होल बार है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगेन डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। ये देखिए डॉट को किस में करती है, प्लस में चेंज, यानी कि एंड को और में और को एंड में करती है, तो ए प्लस बी है। अब यहाँ पर एक और बार डी मॉर्गन थ्योरम फॉर और गेट लगाएंगे, तो इसको एंड में कन्वर्ट कर दिए, तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से ए बार को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, वन प्लस आपका बी बार के इक्वल। वन प्लस बी बार किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज। तो ये इसका फाइनल आंसर आपका ए बार के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का जो भी इनपुट होगा ये उसको रेसिप्रोकल कर देगी। अब बच्चों देखिए, बस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, आपको बार बार जीरो वन रखने से बेटर है आप ऐसे सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, दिस इज मोर लॉजिकल अप्रोच, ये ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है, रेदर देन पुटिंग जीरो वन एवरी टाइम। ऑलराइट, दिस इज मोर, ये आपकी ज्यादा लॉजिकल है। ठीक है, और बच्चों देखिए, जब जो अब इनमें से वो ट्रूथ टेबल जो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, ए जीरो था तो आउटपुट कितना होना चाहिए, देखिए आपका ए का बार, ए जो आप जीरो रखेंगे तो वाई वन होना चाहिए, ए सेटिस्फाई, जीरो से वन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। वन का उल्टा जीरो, ये बिल्कुल भी ठीक, वन का उल्टा जीरो। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू हो गया। ठीक है, अब बी पर जाएंगे तो जीरो का उल्टा जीरो, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, जीरो का निगेशन करना है ना, एंड आ रहा है, देखिए जो आपका वाई फाइनल आउटपुट है वो ए का निगेशन होना चाहिए, यानी कि ए को उल्टा करना चाहिए, नॉट गेट की तरह काम कर रहा है पूरा जो अरेंजमेंट है। दिस इज बिहेविंग लाइक ए नॉट गेट। ठीक है, तो जीरो का नॉट वन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जीरो दे रखा है, तो ये तो आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब देखिए ए पर सी वाले ऑप्शन में देखें, तो जीरो को इसने वन किया, ये बिल्कुल ठीक है। जीरो का इसने अगेन जीरो किया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जीरो का ऑलवेज वन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका सी भी नहीं हो सकता। डी पर जाएंगे तो जीरो का वन किया, तो ये ठीक आ रहा है। अगेन जीरो का क्या किया, वन किया, ये भी ठीक आ रहा है। वन का जीरो होना चाहिए, लेकिन क्या क्या है, वन, तो ये भी नहीं हो सकता, तो डी भी रॉन्ग। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको सॉल्व। आप वैसे भी कर सकते हैं, जीरो जीरो वन बार बार रखें, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, बट ये थोड़ी ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.